हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गूज़बम्स। दोस्तों, आज हम एक हॉन्टेड हवेली के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, एक ऐसी हवेली जो एक हंसती खेलती परिवार को तबाह करके रख दी थी। दरअसल ये जो व्याख्या है ये आज से 10 साल पुरानी है। एक फैमिली थी, मिस्टर गुप्ता, मिसेस गुप्ता और उनकी एक छोटी सी नन्ही सी 10 साल की बच्ची कियारा को लेकर। दरअसल जो मिस्टर गुप्ता थे उनका ना ट्रांसफर हो गया था कर्नाटका में एक छोटी सी शहर। बदकिस्मती से मिस्टर गुप्ता जी का ट्रांसफर कर्नाटका में जो एक शहर में हुआ था, उधर उनका कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं था, कोई भी परिचय का उधर उनका नहीं था। तो उनको रहने के लिए एक घर नहीं मिल रहा था। वो बहुत घर ढूंढे बट उनको एक भी घर नहीं मिला। तो बहुत मेहनत के बाद, बहुत ढूंढने के बाद उनको एक घर मिला। एक्चुअली वो घर नहीं था, वो एक बंगला था, बंगला। और वो लोग जब ये जाने तो काफी ज्यादा खुश हो गए क्योंकि उनको एक घर नहीं मिल रहा था, अब उनको इतना बड़ा बंगला मिला है, वो भी इतने कम रेट में, लाइक मार्केट प्राइस से बहुत 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 ही ज्यादा कम था। बट बात ये था कि वो जो जगह था वो ना मार्केट से 10 किलोमीटर दूर था। वो सोचे कि कुछ नहीं मिल रहा है, उससे अच्छा है एक तो मिल ही गया, और बंगला वो भी इतनी सुंदर जंगल के अंदर। ये सोच के वो उनकी फैमिली और उनकी जो वो और उनकी फैमिली, वो लोग उधर शिफ्ट हो जाते हैं। जब वो जानते हैं कि देखते हैं काफ़ी अच्छा घर था, काफ़ी बड़ा घर था, और वहाँ पर वो एनवायरनमेंट जो था वो काफ़ी सही था, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था। तो उनकी बीवी को भी वो घर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। तो वो बोलती है कि हाँ, काफ़ी सही घर है, बस थोड़ा सा पुराना है, इसका अगर हम मरम्मत कर देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। ये सोचकर वो उस घर में पूरी तरह शिफ्ट हो जाते हैं, रहने लग जाते हैं। पहले जो था ना 1-2 महीना काफ़ी बहुत अच्छा जाता है, हंसी खुशी खेल कूद में कट जाता है 1-2 महीना पूरा अच्छे से। तो वो लोग ना अभी उस घर से काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुके थे, कनेक्टेड खुद को फील करते थे, उस घर में सेफ फील करते थे। और उनकी जो बच्ची थी, 10 साल की बच्ची थी, वो भी इतने बड़े घर में आराम से खेलती थी, शरारतें करती थी। तो एक बार ना वो अपनी मम्मा के पास जाके बोलती है कि मम्मा, हम एक काम करते हैं, ये घर खरीद लेते हैं। ये घर हमें वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है रहने में, तो हम ये घर खरीद लेते हैं। तो मिसेस गुप्ता भी आके ये बात मिस्टर गुप्ता को बताती है कि हम ये घर खरीद सकते हैं, अगर अच्छे भाव पे मिला तो हम ये घर खरीद लेंगे। तो मिस्टर गुप्ता ये सुन के बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं इसके जो मालिक है उनसे बात करूंगा, अगर हुआ तो हम ये घर खरीद लेंगे। तो ऐसा सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि उनका जैसे कि उनका डेली रूटीन था, मिस्टर गुप्ता सुबह उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करके ऑफिस निकल लेते थे। एक बार बैठा हुआ है वो ना मिस्टर जो गुप्ता थे वो ऑफिस निकल गए थे, और अचानक से क्या होता है कि उनकी जो बेटी थी वो किचन में खेल रही थी। खेलते उसके हाथ से ना एक आईना लेके वो भाग रही थी, वो आईना गिर के टूट जाता है। जैसे टूट जाता है वो आवाज़ मिसेस गुप्ता भी सुनती हैं, तो वो आवाज़ सुन के भागी चली जाती है। जब वहाँ आती है तो वो देखती है कि उनकी जो बच्ची है वो एक कोने में बैठ के काफ़ी ज़्यादा रो रही है, और इतना रो रही थी, वो रोते रोते बेहोश हो गई। ये देख के मिसेस गुप्ता डर गई और वो तुरंत ही डॉक्टर को कॉल किए। और जब डॉक्टर आया तो वो देखे कि उनकी बेटी को काफ़ी ज़्यादा बुखार भी आ चुका था, और डॉक्टर बताए कि एक्चुअली वो कुछ ऐसा देखी है, या पता नहीं क्यों वो डर में चली गई है, सदमे के चक्कर में उसको बुखार आया है। तो वो लोग उतना सीरियसली नहीं लेते। मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता सोचते हैं कि हाँ, वो आईना तोड़ दी होगी, इसीलिए डर के मारे वो ऐसे चुप हो गई है, या फिर वही डर से उसको बुखार आया होगा। वो इतना सीरियसली ये सब नहीं लेते हैं।
फिर एक हफ्ता से सही से चलता, बट उनकी जो बेटी थी ना वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, ना ही अपने रूम से निकलती थी। जो बच्ची इतना ज़्यादा खेलकूद करती रहती थी पूरा घर सर पे उठा के रखती थी, वो अब अपने रूम से नहीं निकलती थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी और बस डरती रहती थी। कोई भी परछाई देखे, कुछ भी देखे, बस डरती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि मिसेस गुप्ता जो है वो किचन में कुछ काम कर रही थी, तो अचानक से क्या हुआ ना, उनके हाथों से ना एक ग्लास गिर के टूट गया। तो वो जब वो ग्लास को समेटने के लिए नीचे देखी तो उनको दिखा उस ग्लास में किसी की परछाई थी, हल्का हल्का परछाई, जैसे कि कोई, और वो एक छोटी सी बच्ची की परछाई थी, जैसे कि वो मदद मांग रही हो। और वो देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो भागते भागते अपने बेटी के रूम में जाती है और तुरंत ही अपने पतिदेव को कॉल लगाती है कि आप जहाँ पर भी हो बस घर आ जाओ। तो उनके जो हस्बैंड थे, लाइक मिस्टर गुप्ता थे, उनको ना रियलाइज़ होता, वो मतलब जान जाते हैं कि हाँ कुछ तो हुआ होगा, ये काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। तो वो तुरंत ही ऑफिस से घर आ जाते हैं। जब घर आ जाते हैं तो मिसेस गुप्ता बोलती है कि हमें ना तुरंत ही ये घर खाली करना पड़ेगा क्योंकि ये हॉन्टेड है, मुझे किसी की परछाई दिखी है और वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी था। तो ये जब मिस्टर गुप्ता को बताते हैं तो मिस्टर गुप्ता भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हाँ मैं भी देखता हूँ किसकी परछाई है। तो वो भी एक ग्लास लेते हैं और उसको नीचे फेंक देते हैं। तो वो ग्लास में वही छोटी सी बच्ची की परछाई देखते हैं और देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि अभी तुरंत इधर घर मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो हम एक काम करते हैं, कोई बाबा को बुलाते हैं, कोई तांत्रिक को बुलाते हैं, कुछ भी करते हैं, घर में हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ताकि, और हमें ये भी लग रहा था कि वो आत्मा जो है मदद मांग रही है, तो हम ना पहले कोई बाबा को बुला के बात करते हैं। तो मिस्टर गुप्ता अपने ऑफिस जाते हैं, तो उनके ना ऑफिस ना उनका एक दोस्त था, तो वो वही एरिया का था। तो वो पूछे कि कोई बाबा है क्या, तो ताकि हमारे घर में ये प्रॉब्लम हुआ है। तो वो तुरंत ही एक बाबा लेके उधर आ जाते हैं। तो वो जो बाबा है वो पूजा पाठ करते हैं, वो भी ऐसे ग्लास ड्रॉप करके देखते हैं, तो उनको भी वही परछाई दिखती है बच्चे की। तो वो पूछते हैं और वो जो आत्मा थी ना वो पहली बार में ही बोल देती है कि हाँ ठीक है, मैं एक्चुअली इस घर में मर गई थी, बट यहाँ के जो मालिक है वो इस केस को दबाने के लिए इस घर को बंद कर दिए और मुझे ना मुक्ति भी इसीलिए नहीं मिल पाई, मुझे बस मुक्ति चाहिए। ये बोल के वो आत्मा बोलती है आप मुझे मुक्ति दिला दो। तो वो जो पंडित बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं तुझे मुक्ति दिला दूंगा, बट तू कभी भी ये घर में नहीं आएगी, नहीं भटकेगी। तो वो जो आत्मा है वो मान जाती है, हाँ ठीक है मैं नहीं भटकूंगी, आप बस मुझे मुक्ति दिला दो, मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ, बंधी हुई हूँ, मुझे बस मुक्ति चाहिए। वो लोग क्या करते हैं ना, वो बाबा जो होते हैं उसको मंत्र कुछ फूकते हैं, उसको मुक्ति दे देते हैं। तो उसके बाद ना सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मतलब 1 महीने तक सब सही चलता है, बहुत सही चलता है। उसके बाद क्या होता है ना, अचानक से वो उनकी बेटी जो थी कियारा, उसकी चीखने की आवाज़ आती है, वो मतलब मिस्टर गुप्ता एंड मिसेस गुप्ता को। तो वो लोग दौड़ते दौड़ते हुए उसकी वॉशरूम में जाते हैं। एक्चुअली वो जो उनकी बेटी थी वॉशरूम में थी, वॉशरूम से चीखने की आवाज़ आई। तो वो लोग जैसे दौड़ते दौड़ते वॉशरूम पर गए तो वो लोग एक्चुअल में देखे कि उनकी बेटी ना काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है, एक कोने में ऐसे डर के मारे बैठी है, रो रही है। तो वो ना जाके अपनी बेटी को पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्यों रो रही हो। तो वो ना ऐसे वो जो आईना लगा हुआ था वॉशरूम में उसकी तरफ इशारा करती है। तो वो लोग क्या होते हैं ना, वो उस मिरर की तरफ जाते हैं और देखते हैं तो उनको उस आईना में एक काफ़ी ज़्यादा डरावनी शक्ल की चुड़ैल दिखती है। दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इस मोमेंट पर जो मिस्टर गुप्ता थे वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करके उस भूतनी या फिर चुड़ैल को पूछते हैं
कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हें भी मुक्ति चाहिए? तो वो भूतनी काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लग जाती है, क्रीपी सी हुए में हंसती है और बोलती है मुझे तो मुक्ति दे चुके हो। ये सुन के वो दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वो भूतनी बोलती है आप लोग तो मुझे मुक्ति दे चुके हो, मुझे मुक्ति मिल चुका है, बट वो जो मुक्ति वाली जिंदगी थी ना वो मुझे पसंद नहीं आई, तो मुझे अब किसी की शरीर चाहिए, मुझे बॉडी चाहिए, मुझे जिंदा रहना है, ऐसे बोलने लग गई। तो ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा डर गए कि भाई साहब क्या हुआ। तो वो भूतनी बताई कि वो सब छल था और अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी चाहिए, वो भी तुम्हारी बेटी की। ये सुन के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो जब पीछे मुड़ के अपनी बेटी की तरफ देखते हैं, उनकी बेटी की जो बॉडी थी पूरा सफ़ेद पड़ चुकी थी, इतनी सफ़ेद पड़ चुकी थी जैसे कि बॉडी में खून ना हो। वो दोनों बहुत 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 ज़्यादा डर जाते हैं। तो वो लोग उस आत्मा को बोलते हैं कि नहीं हम अपनी बेटी को जाने नहीं देंगे, बट वो आत्मा ऐसे हंसते 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 गायब हो जाती है उस आईने में, कहीं पता नहीं कहाँ बट गायब हो जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं अपनी बेटी को वहाँ से उठा के उसके रूम में सुलाते हैं और उसके अगले दिन सुबह सुबह वो एक बाबा को ले आते हैं कि वही बाबा जो वो भूत को मुक्ति दिए थे। तो वो बाबा जब देखते हैं वो ना कुछ मंत्र वंत्र पढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि ये आत्मा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इससे मैं नहीं लड़ सकता, आपको कोई पीर बाबा या फिर कोई तांत्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो लोग उनकी जो बेटी है उनको उसको लेके मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि जब झाड़ फूंक हो रहा था तो पता चलता है कि वो कोई छोटी बच्ची की आत्मा नहीं थी जिसको ये मुक्त कराए थे, वो एक्चुअल में एक चुड़ैल थी, एक 30 साल की लड़की की आत्मा थी जो कि वहाँ पर उसकी मौत हुई थी और वो वहाँ पर कैद होके रह गई थी और ये लोग जाके उसको मुक्ति दिलाए। अब उसको चाहिए एक बॉडी और वो बॉडी है कियारा की। वो जैसे कि आपको पता है भगवान हनुमान संकट मोचन है, तो वो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर गए और वहाँ पर उसका काफ़ी ज़्यादा झाड़ फूक हुआ, बहुत मंतर तंत्र झाड़ फूक के बाद वो जो चुड़ैल थी फाइनली उनकी बेटी की पीछा छोड़ दी और उनकी बेटी ठीक हो गई। कियारा जो छोटी सी नन्ही से 10 साल की बच्ची कियारा थी वो फिर से सही हो गई। तो वो लोग अभी हैप्पीली रहते हैं और ये जो स्टोरी है वो एक्चुअली मुझे एक कोई इंस्टाग्राम पर डीएम करके भेजा था और वो भी मेरे फ्रेंड में से, क्योंकि सब्सक्राइबर्स किसी को तो मेरी इंस्टा आईडी पता ही नहीं है और मैं जल्दी ही अपनी जो इंस्टा आईडी है वो यहाँ पर मेंशन कर दूंगी जल्दी। तो ये रही आज की कहानी। आई होप आपको आज का ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक करिए और कमेंट करिए। कमेंट तो आते ही नहीं है, कमेंट करिए कि और कैसा वीडियो आपको चाहिए ताकि मैं बनाऊं। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज़। और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो जब तक आए, मतलब जब तक आएगा इस वीडियो के बाद आप सब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी 183 कुछ है, 200 करवा दीजिए प्लीज़। तो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।